एवरीवन, आज हम हमारी सीरीज में आगे बढ़ते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक मैंने मेल रिप्रोडक्टिव की वीडियो अपलोड कर दी है, तुम्हें वो टॉपिक अगर करना है और तुम्हारा वीक है या कुछ भी तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो तुम जाके सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हो। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड तो अगले कुछ मिनट तक तुम्हें पूरा अपना फोकस बना के रखना है। ये टॉपिक तुम्हारा एकदम क्रिस्टल क्लियर इस तरीके से हो जाएगा, एकदम यहीं पे सब कुछ याद हो जाने वाला है, कुछ भी तुम यहाँ पे छोड़ के जाने वाले नहीं। ठीक है, तो बस फोकस के साथ बैठे रहो। तो मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या क्या चीजें होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट्स, डक्ट्स यानी कि ट्यूब्स होती हैं जिनको फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। यूट्रस होता है, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सात चीजों से मिलके ये यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा बना हुआ है। सबसे पहले ओवरी, देन ओविडक्ट्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस होता है यूसीवी, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स जिसको ब्रेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये जो पूरा सिस्टम होता है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन में ही मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पेल्विक रीजन में ही फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो सारे के सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो एक साथ काम करते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेशन में क्या काम करते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है? ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन यानी एग प्रोड्यूस होता है, बेसिकली ओवरीज के अंदर होता है, राइट। तो ओवरीज में यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि मीटिंग ऑफ, यानी कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो ये काम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है। प्रेगनेंसी यहाँ पे होती है, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड केयर, ये सब चीजों के लिए सारी के सारे ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ओवरीज, सबसे पहले अगर ओवरीज के बारे में देखा जाए तो ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी का मतलब यहाँ पे क्या है? मैंने मेल वाले में भी तुम्हें ये बात बताई थी, और अगर सबसे पहले तुम फीमेल वाला पढ़ रहे हो तो फिर से बता देती हूँ। प्राइमरी से मतलब यहाँ पे है जो भी ऑर्गन गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है। और गैमीट तुम्हें पता है मेल में कौन सा प्रोड्यूस होता है? स्पर्म, और फीमेल में एग। तो फिर यहाँ पे जब हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग प्रोडक्शन करने वाला ऑर्गन प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, दैट इज ओवरीज। ओवरीज यहाँ पे क्वीन ऑफ द सिस्टम है, लाइक वो एग प्रोड्यूस करती हैं, तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसके सारे के सारे हमें डिटेल्स के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। तो लोकेशन यहाँ पे क्या होती है ओवरीज की? पर्टिकुलर अगर हम पूरे सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम ओवरी की पोजीशन को देखें, लोकेशन को देखें, तो वो होती है 1 ऑन ईच साइड, दोनों साइड एक एक, दो तरफ होती है एक एक करके साइड, ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिन। लोअर एब्डोमिन नीचे वाला जो एब्डोमिनल पार्ट है वहां पे एक एक दोनों साइड होती है। 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लेंथ होती है इसकी। ठीक है, फिर ये इसको सपोर्ट क्या चीज होती है जो इसको सपोर्ट कर रही होती है? कैसे ये बॉडी के अंदर होल्ड रहती है? ठीक है, तो सपोर्ट कहां से मिलता है? कनेक्टेड टू यूट्रस। जो ओवरीज होती है ना, इनके यहाँ ऐसे डक्स निकलती है, फिर उसके बाद जाके ऐसे करके एक यूट्रस, मैं शेप नहीं पूरा बना पा रही हूँ, यहाँ पे यूट्रस रहता है, तो यूट्रस से कनेक्टेड रहती है ये। ठीक है, तो यूट्रस से कनेक्टेड किस तरीके से रहती है? लिगामेंट्स के थ्रू, यूट्रस से भी और पेल्विक वॉल से भी। इस तरफ तो इनके ये जैसे एक ओवरी है, ठीक है, दिस इज ए ओवरी, एन ओवरी। ठीक है, इसके एक तरफ तो यूट्रस है, दूसरी तरफ बॉडी वॉल है। बॉडी का कौन सा हिस्सा? पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट है, तो पेल्विक वॉल, यहाँ पे पेल्विक वॉल होती है बॉडी की, पेल्विक वॉल, यहाँ पे भी ये कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन कैसे बना हुआ है? दोनों तरफ से ऐसे ओवरी को पकड़ा हुआ है, इधर से पेल्विक वॉल ने, इधर से यूट्रस ने। किसने? लिगामेंट्स ने। लिगामेंट्स ने होल्ड किया हुआ है ओवरी को पेल्विक वॉल और यूट्रस के बीच में, तो यहाँ पे लिगामेंट्स के थ्रू वो कनेक्टेड होती है। दूसरी बात, ये जो स्ट्रक्चर अगर हम ओवरी का देखते हैं तो इसके ऊपर कवरिंग होती है थिन एपिथेलियम की, थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है ओवरी के ऊपर। अंदर क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा लाइक एक ऐसे तुम फील्ड है वो किसी फ्लूइड लाइक चीज से। ठीक है, तो अंदर क्या होता है? स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा जो है ना, 2 रीजन में बटा होता है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इन 2 रीजन। सबसे बाहर वाला जो आउटर वाला रहेगा उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, कोर्टेक्स। ठीक है, इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, और जो अंदर वाला होता है, इनर वाला, दैट इज मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर ब्लड वेसल और नर्व्स रहते हैं।
ठीक है। अब ये एक ओवरी है, ओवरी के अंदर स्ट्रोमा है, ये जितना भी माल मसाला अंदर है उसको सबको स्ट्रोमा बोल रहे हैं। बाहर की साइड तो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स और अंदर की साइड में ऐसे 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 ब्लड वेसल है। तो एक तरह से ये दो रीजन हो गए ना, अलग अलग जगह हो गए, बीच में ब्लड वेसल इकट्ठा हो रखे हैं, बाहर को फॉलिकल्स बने हुए ओवेरियन फॉलिकल्स। तो बीच में जो ब्लड वेसल्स इकट्ठा है ना, नर्व्स वहां पे, नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं, उसको बोलते हैं मेड्यूला, इनर मेड्यूला, इनर मेड्यूला। उसके बाहर जो ओवेरियन फॉलिकल्स वाला रीजन है उसको बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है। बार बार बोल के बताने का मतलब है बस यहाँ पे चीजें याद हो जानी चाहिए। अब ओवरी का फंक्शन होता है, सबसे प्राइमरी फंक्शन तो है ओवम को प्रोड्यूस करना। एग को क्या बोलते हैं? ओवम, ओवरीज प्रोड्यूस ओवम। एंड ऑल्सो यहाँ पे ओवेरियन हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। देखो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट सब होता है ना, मेल का देख लो चाहे फीमेल का देख लो, अकेले ऑर्गन से, गेमेट्स से नहीं चलता है, वहां पे हॉर्मोन्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो जगह जगह पे तुम्हें हॉर्मोन्स बनाने वाली चीजें भी दिखती रहेंगी। तो ओवरी सबसे पहले ओवम बनाती है, प्रोड्यूस करती है। दूसरी बात, यहाँ पे ओवेरियन हॉर्मोन्स भी होते हैं। कौन से? दो ओवेरियन हॉर्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो क्या ओवरी के बारे में सब समझ आया? ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लोकेट कहाँ पे है? ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ एक एक प्रेजेंट है। 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी है। यूट्रस पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्टेड है बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स यहाँ पे कनेक्शन का काम कर रही है। जो स्ट्रक्चर होती है ओवरी की, उसके बाहर में थिन एपिथेलियम है। अंदर का जो पूरी चीजें मटेरियल है वो 2 रीजन में डिवाइडेड है। बीच में क्या है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स है, जिसको बोलते हैं उस रीजन को मेड्यूला, क्योंकि वो अंदर की साइड है। बाहर उन नर्व्स के बाहर में क्या है? फॉलिकल्स है, ओवेरियन फॉलिकल्स, जिसको बोलेंगे उस पूरे रीजन को कॉर्टेक्स, वो बाहर की तरफ है। देन यहाँ पे फंक्शन 2 होते हैं, ओवम प्रोड्यूस होता है, एग प्रोड्यूस होता है, मतलब ओवम और एग एक ही चीज है। ओवेरियन हॉर्मोन्स होते हैं, 2 ओवेरियन हॉर्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जैसे ऐसे एक एक करके सीक्वेंस से चीजें याद करोगे ना तो वो खुलती जाती है, लाइक कौन से हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का डायग्राम है कि किस तरीके से पूरा सिस्टम लोकेटेड है। तो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस, पेल्विक रीजन में होता है ये सब कुछ, शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना बड़ा कंफ्यूज करता है कि लाइक चीजें जैसे दिख रही होती है ना वैसे है क्या, मतलब अलग सा इनका स्ट्रक्चर दिखता है, स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ क्लियर करेंगे। ये इस तरीके से यू शेप में आ रहा है, यू कैन से, मैं ये नहीं कह रही यूट्रस का यू शेप हो रहा है, मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट इस डायग्राम को याद तुम अच्छे से रख पाओ, ये यू शेप करके क्या आ रहा है? यूट्रस, यूट्रस। देन ब्लैडर तो तुम जानते हो कि कुछ ऐसा ही दिखता है, तो दिस इज ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद ये जो होता है ना, बच्चे इसको मिसकंसेप्शन इसका रखते हैं कि ये स्पर्म है, लेकिन ये स्पर्म नहीं है, ठीक है। ये क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस फीमेल में एक बोन स्ट्रक्चर होता है, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है उस टाइम पे वो अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। देन इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या आती है? यूरिथ्रा, यूरिथ्रा ये आ गई है यहाँ पे यूरिथ्रा, ठीक है। अब आगे यूरिथ्रा से आगे जब यहाँ आओगे तो ये इस तरीके का जो पोर्शन है ये है क्लिटोरिस। और यहाँ पे लेबियम, माइनोरा और मेजोरा भी है। माइनोरा कौन सी है और मेजोरा कौन सी है? मेजोरा है ये ब्लैक वाली, मैम क्या ब्लैक और क्या रेड, एग्जाम में जब डायग्राम आएगा वो तो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, तो ठीक है, कलर से याद मत करना। इस बात का मतलब समझ रहे हो कि तुम्हें कलर से कभी भी डायग्राम को याद नहीं करना, शेप से, स्ट्रक्चर से उसको समझ के याद करना है। तो मेजोरा हो गई ये, जस्ट क्लिटोरिस जहां से निकल रही है ना वो लेबियम मेनो। तो सबसे पहले माइनोरा, ये वाली है माइनोरा, जहां से क्लिटोरिस निकल रही है ना वहां पे है माइनोरा। उसके बाद ये बड़ी वाली है मेजोरा, ये शेप देख रहे हो बड़ी वाली, ये है मेजोरा, ठीक है। इसको डायग्राम को एक एक करके मुझे थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा ताकि और चीजें भी मैं समझा पाऊं। फिर आती है यहाँ पे यूट्रस से, यहाँ पे आती है, देखो एक सीक्वेंस याद करना, एक सीक्वेंस तुम याद करना, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, यूसीवी, यूसीवी तुम यहाँ, यूसीवी, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ये सीक्वेंस तुमको याद रखना है, यूसीवी। तो सबसे पहले आया यू के बाद आएगा सी, दिस पोर्शन, यू खत्म होते ही सी अराइज हो रहा है, सी यानी सर्विक्स, सर्विक्स के जस्ट आगे, ये पूरा सर्विक्स नहीं है, ये यहां तक सर्विक्स है और फिर सर्विक्स के आगे वजाइना होती है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये अराइज हो रहा है स्ट्रक्चर। तो पहले आया यूट्रस, देन आया सर्विक्स, देन आया वजाइना। तो इस तरीके से पहले यूट्रस, देन सर्विक्स, देन वजाइना। वजाइना के बाहर एक ओपनिंग है जिसको बोलते हैं वजाइनल ओरिफिस। आई गारंटी यू ये डायग्राम तुम्हें इतने अच्छे से कहीं भी करने को नहीं मिलेगा। या और फिर लास्ट में अगर ये वाला हम बात करें पीछे के पोर्शन का, लास्ट में हम ये पीछे वाले डायग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे ये दिस इज, ये जो ट्यूब लाइक है ना, दिस इज रेक्टम, ये पूरा का पूरा रेक्टम, एंड देन पीछे वाली ओपनिंग एनस। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑल अबाउट। अब आ जाओ, ओवरी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आती है ओविडक्ट्स यानी के ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओवरी के साथ साथ ऐसे करके डक्ट्स निकलती हैं, ट्यूब्स निकलती हैं, फिर वो जाके ऐसे ऐसे यूट्रस में अटैच हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो होती है ना डक्ट, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर। अब इस ओविडक्ट के 3 मेजर पार्ट होते हैं, 1, 2 and 3। तो सबसे पहले होता है इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, देन इस्थमस। ठीक है, इनफंडिबुलम कौन सा है? जो ओवरी के पास है, ओवरी के पास वाला इनफंडिबुलम, ये वाला इनफंडिबुलम। एम्पुला कौन सा है? मोस्ट, एम्पुला तो फिर बीच में आएगा। ठीक है, इस्थमस कौन सा है? जो यूट्रस के पास है, जो यूट्रस के पास है वो इस्थेमस। ठीक है, तुम एक ट्रिक याद रखना, फन एम्पिस, फन एम्पिस, फन एम्पिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स of a fallopian tube from ovary to uterus. Fun यानी infundibulum, amp means ampulla, is means isthmus. Isthmus यूट्रस के पास होता है, इनफंडिबुलम ओवरी के पास होता है और बीच में होता है एम्पुला। ये जो इस्थमस, सॉरी, ये जो इनफंडिबुलम होता है ना, फन से याद रखना, फनल शेप्ड, फनल शेप्ड होता है। ठीक है, फनल शेप्ड होता है, इसके अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फिम्ब्रे जिसको बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो यहाँ से ओवरी से ओव्यूम का कलेक्शन करते हैं। जब ओव्यूलेशन होता है ना, जब एग प्रोड्यूस हो रहा होता है, ओव्यूम प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब ये ओवरी ओव्यूलेशन करती है, अपना ओवम रिलीज करती है, तो यहाँ पे एक इस इनफंडिबुलम के आगे फिम्ब्रे प्रेजेंट लगे होते हैं, वो उसको कैच कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो एम्पुला वाला सेकंड पार्ट आता है वो वाइडर, चौड़ा सारा पार्ट होता है, बहुत चौड़ा पार्ट होता है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग होता है, तो वो कहाँ पे होता है? एम्पुला के अंदर। ठीक है, फिर लास्ट में यूट्रस के पास आती है इस्थमस वाली पार्ट, उसका कुछ खास फंक्शन नहीं है, वो जस्ट एक ट्यूब का पार्ट है और वो क्या होती है? नैरो होती है। तो वाइडर पार्ट कौन सा है? सबसे एम्पुला, सबसे मोस्ट वाइडर पार्ट एम्पुला, देन सबसे छोटा पार्ट नैरो पार्ट इस्थमस, फिर इनफंडिबुलर ठीक ठीक पार्ट है। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में सब समझ आ जाएगा। डायग्राम यहाँ पे डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है? हम यहाँ पे सबसे पहले इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये ओवरी और ओविडक्ट वाला पार्ट है। यहाँ पे ओवरी है और ओविडक्ट है। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब के 3 मेजर पार्ट है, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। सबसे पहले ये देन ये ओवरी के पास वाला पार्ट है। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने बताए थे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फिम्ब्रे। जो यहाँ पे जो ओवरी है ना, यहाँ पे जब भी ओवम बनेगा, ओवम बन के रिलीज होगा, तो ये कलेक्ट करेगी, फिम्ब्रे जो होती है ये इस ओवम को कलेक्ट कर लेगी ओव्यूलेशन के टाइम पे। देन इसको इनफंडिबुलम से आगे पहुंचाया जाएगा, इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला, ये जो वाइडर पार्ट है एम्पुला, देन एक नैरो ट्यूब आती है, इस्थमस बोलते हैं। अब यहाँ पे एम्पुला भी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जब भी स्पर्म आएगा बॉडी के अंदर, यहाँ पे एम्पुला के अंदर जाके होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देन इतना पार्ट होने के बाद में आगे आता है यूट्रस का पार्ट। यूट्रस का जो ऊपर वाला उठा हुआ ये पार्ट है ना, इसको बोलते हैं यूट्राइन फंडस। उसके अंदर यहाँ पे एक कैविटी बनी हुई है, इस कैविटी को बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। ओवरऑल ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा पोर्शन यूट्रस। देन ये वाला जो खाली पार्ट है, ये वाला, दिस इज सर्विक्स। बच्चे इसको सर्विक्स मानते हैं, इसको सर्विक्स नहीं बोलना है, ये सर्विक्स है, ये वाला साइड वाला पोर्शन सर्विक्स। देन ये बीच वाला जो है ऐसे करके ये बना हुआ है सर्विकल के नाल। देन ये जो ट्यूब्स निकल रही हैं, दीज आर वेजाइना।
अब यहाँ पे एक चीज और रह गई है, एक चीज और आती है। ये जो 3 चीजें ये क्या है, ये यूट्राइन वॉल्स हैं। यूट्राइन वॉल्स, यूट्रस की वॉल्स 3 वॉल होती है। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम एंड सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। इनकी थिकनेस भी वेरी करती है और इनके फंक्शन भी वेरी करते हैं, अभी बताती हूँ आगे। हाँ, तो यूट्रस पे आते हैं हम, जिसको वोम भी कहा जाता है, वोम। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ही होता है, सिंगल, होलो, खाली, खोखला होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। देन मस्कुलर ऑर्गन, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसकी शेप जो होती है वो इन्वर्टेड पियर शेप होती है। इन्वर्टेड पियर, पियर क्या होता है, वो नाशपत्ती होती है ना, उसको तुम ऐसे करके उल्टा पकड़ लो। ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप। और ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे सारे कनेक्शन का काम लिगामेंट कर रहा है। अब ये यूट्रस वजाइना के अंदर खुलता है सर्विक्स से होते हुए। मैंने तुम्हें एक सीक्वेंस बताया था, यूसीवी, यूट्रस, सर्विक्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। यूट्रस क्या होता है, वजाइना के अंदर खुलता है सर्विक्स से होते हुए। पहले यूट्रस आएगा, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना। एंड दिस सर्विक्स इज अ नैरो पैसेज। ये जो पूरा पैसेज होता है, जो ये यूट्रस, फिर यूट्रस पहले ब्रॉड पार्ट हो गया, फिर सर्विक्स और वजाइना नैरो पार्ट होते हैं। ठीक है, सर्विकल कैनाल यहाँ पे होती है, ल्यूमेन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर जो खाली स्पेस होता है ना, एम्प्टी स्पेस, जिसको हम ल्यूमेन भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में एम्प्टी स्पेसेस को ल्यूमेन बोल सकते हैं। वहां पे क्या होती है, सर्विकल कैनाल। मैंने डायग्राम में भी दिखाया था, ये रही सर्विकल कैनाल, सर्विक्स, देन आगे सर्विकल कैनाल। ठीक है, अब क्या होता है, अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। यहां पे यूट्रस इंक्लूडेड नहीं है, सर्विक्स इंक्लूडेड नहीं है। क्या है, सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल और विजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूट्रस की वॉल होती है, यूट्राइन वॉल्स 3 वॉल होती है। आई टोल्ड यू, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है ना, वो बहुत थिन होती है, सबसे बाहर वाली होती है। पेरी यानी बाहर, थिन मेम्ब्रेन होती है, कुछ खास काम नहीं है, बस एक थिन मेम्ब्रेन होती है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मिडल वाली होती है, थिक होती है। पहली बात तो थिक होती है। दूसरी बात, यहाँ पे स्मूथ मसल की लेयर होती है, वहां पे स्मूथ मसल होते हैं, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रेक्शन होता है, हेल्प्स इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग लेबर। जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है ना, बच्चे का जन्म हो रहा होता है, बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है बेसिकली, तब यहाँ पे इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, मायोमेट्रियम के अंदर। कॉन्ट्रेक्शन कौन करवाता है, कंट्रेक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब मसल की एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पे मसल की लेयर बनी होती है, जो कि थिक स्मूथ मसल लेयर होती है। ठीक है, अब तीसरी लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो सबसे अंदर वाली। एंडो मीन्स अंदर, एंडो मीन्स अंदर। एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है वो ग्लैंडुलर लेयर होती है, और मैंने बताया था ग्लैंड का काम होता है सिक्रेशंस देना, है ना। तो यहाँ पे ये क्या करती है, ये लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम वाली, साइक्लिक चेंजेस के अंदर जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तब साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे वहां पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और उस चीज में कौन हेल्प करती है, ये एंडोमेट्रियम। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, इस तरीके से ईस्ट्रोजन, है ना। तो वो सब मिलके इन चेंजेस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपरेशन चलते हैं। एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ना, देखो ये पूरा यूट्रस है, ये बाहर पेरीमेट्रियम वाली वॉल हो गई, बीच में मायोमेट्रियम। अब जो एंडोमेट्रियम है ना, अब उसके अंदर यूट्रस है सारा, वहां पे ही जाके बच्चा जो होता है इम्प्लांट होता है, बेबी का इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एक जाइगोट जाके इम्प्लांट होता है, फीटस वहां पे बनता है। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर। सभी लेयर्स के अलग अलग फंक्शन समझ आ रहे हैं। पेरीमेट्रियम बस एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन मायोमेट्रियम का अपना फंक्शन है, वो थिक स्मूथ मसल लेयर बनी होती है, वहां पे कॉन्ट्रेक्शंस होता है लेबर के टाइम पे, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे। एंडोमेट्रियम क्या होती है, वहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और वहीं पे आखिरकार इम्प्लांटेशन भी होता है। फोर्थ चीज आती है यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं, वल्वा। ठीक है, यहाँ पे 4 चीजें आती है बेसिकली। मोन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, फैटी क्यूशन विद हेयर। मोन्स प्यूबिस जो पोर्शन होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आता है, वहां पे फैटी क्यूशन होता है, फैटी टिश्यूज वहां पे बने होते हैं बहुत सारे, और वहां पे हेयर की ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में लेबिया मेजोरा,
मेजोरा बाहर वाली होती है, माइनोरा अंदर वाली होती है। बाहर वाली फ्लैशी फोल्ड से बनी होती है, वहां पे दो वहां पे फोल्ड बने होते हैं, लेकिन अंदर वाली थिन फोल्ड से यानी कि पतले फोल्ड से बनी होती है लेबिया माइनोरा। और मेजोरा फ्लैशी, वहां पे बहुत सारी फैटी टिश्यूज रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होती है, एक और पोर्शन होता है हाइमिन। ये क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है। कहाँ पे, वेजाइना के जहां पे ओपनिंग होती है वहां पे एक थिन मेम्ब्रेन होती है। अब इस मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातें हैं। दिस मेम्ब्रेन कैन ब्रेक, ये टूट भी सकती है। किस किस चीजों से, विद फर्स्ट इंटरकोर्स, स्पोर्ट्स की वजह से, आप साइकिलिंग कर रहे हो, हॉर्स राइडिंग, इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब कर रहे हो तब हाइमिन ब्रेक हो सकती है। सडन फॉल, कहीं गिर जाने से, चोट खाने से, टेम्पेन यूज करने से, इन चीजों से ये जो हाइमिन होती है ब्रेक हो सकती है। कहाँ पे होती है ये, वेजाइनल ओपनिंग के बाहर एक थिन मेम्ब्रेन होती है। लेकिन यहाँ पे एक मिथ होता है, यहाँ पे जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमिन से वर्जिनिटी इंडिकेशन देखा जाता है, लेकिन एक मिथ है। आप हाइमिन यहाँ पे प्रेजेंट है या एब्सेंट है इस चीज से वर्जिनिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हाइमिन तो दूसरे रीजन से भी ब्रेक हो सकती है। यहाँ पे हाइमिन इन अलग रीजन से भी ब्रेक हो सकती है, ठीक है। टेम्पोन यूज करने से, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से, बहुत सारी चीजों से, ठीक है। तो दैट्स नॉट द इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। लास्ट यहाँ पे आते हैं मेमरी ग्लैंड, जिसको ब्रेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फीमेल मैमल। मैमल्स के अंदर बेसिकली फीमेल में जो मैमल्स होती है ना, उन्हीं के अंदर मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बहुत स्पेशल फीचर है कि ये फीमेल मैमल्स वाली फीमेल में ही होगा। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, दो ब्रेस्ट होती है, ग्लैंडुलर टिश्यूज और वहां पे फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू यानी कि वहां पे सिक्रीशन होता है और वहां पे फैट होता है, बहुत सारा फैट होता है। क्या होता है, हर एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 लोब होते हैं। एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 लोब होते हैं, बड़े बड़े लोब होते हैं, लाइक दिस। ये देखो, ये पूरे पूरे ऐसे लोब बने हुए हैं, ठीक है। ईच लोब हैज एल्वोलाई, हर लोब के अंदर एल्वोलाई होती है और यहीं पे इसी एल्वोलाई के अंदर मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। तो मेमरी ग्लैंड होती है, दो ब्रेस्ट होती है, उनके अंदर 15 से 20 लोब्स होते हैं। उन लोब्स के अंदर एल्वोलाई होता है और वहीं पे मिल्क सिक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली मिल्क भी वहीं पे सिक्रीट होगा। अब जो मिल्क होता है ना, एल्वोलाई के अंदर मिल्क बन गया, अब वो मिल्क क्या है, उसका एक फ्लो, एक पाथवे है कि वो निप्पल के थ्रू बाहर कैसे आएगा। सबसे पहले एल्वोलाई के अंदर बना, एल्वोलाई इज साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क बन गया है एल्वोलाई के अंदर, वहां पे प्रोड्यूस हुआ है। अब वहां से एल्वोलाई से होते हुए सबसे पहले ट्यूब्यूल्स के थ्रू बाहर आएगा, देन मेमरी ट्यूब्यूल, देन मेमरी डक्ट, देन मेमरी एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन निप्पल। अब इस चीज का पाथ जो है आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस को याद करने के लिए सबसे पहले एल्वोलाई में तो मिल्क का प्रोडक्शन होता है और लास्ट में निप्पल से तो बाहर ही आ जाता है। तो ये जो बीच का प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, तो इसको तुम याद कर सकते हो। सबसे पहले ट्यूब्यूल्स आएंगी, फिर आएंगी डक्ट्स। मेमरी ट्यूब्यूल, एल्वोलाई के बाद मेमरी ट्यूब्यूल, देन मेमरी डक्ट, देन मेमरी एम्पुला। तो ये बीच वाला याद रखना, TDAL, 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 T यानी ट्यूब्यूल, D मीन्स डक्ट, A मीन्स एम्पुला और L मीन्स लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। एल्वोलाई में तो बन गया, निप्पल से बाहर आता है, बीच में क्या आता है, TDAL, ओके। और अब अगर हम इस मेमरी ग्लैंड का डायग्राम देखें तो ये पूरा एक मेमरी ग्लैंड है, इसमें यहाँ पे फैट्स ही फैट्स बने हुए हैं, ठीक है। फैट की बहुत सारे टिश्यूज हैं, अंदर जाके लोब्स, ये देखो लोब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये पूरे ऐसे ऐसे करके लोब बने हैं, ठीक है। ये लोब बने हुए हैं ऐसे। अब ये लोब्स के अंदर क्या है, मेमरी एल्वुलस, ये छोटे 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 एल्वुलस हैं। एल्वुलस यानी यहाँ पे एल्वोलाई है, यहाँ पे मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स है, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे मिल्क बनेगा, ठीक है। TDAL, टी यानी डक्ट, टी यानी ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया नहीं है, तो सबसे सीधा इन्होंने डक्ट दिखा दिया। ये बड़ी वाली जो डक्ट है, ये बड़ी वाली जो डक्ट है, ये है मेमरी डक्ट। देन उसके बाद में एम्पुला, यहाँ पे आगे आके ये जो मिल रही है डक्ट्स, ये है एम्पुला सब। और उसके बाद यहाँ पे ये लैक्टिफेरस डक्ट एक बड़ी वाली डक्ट में इकट्ठा होकर यहाँ पे आ रहा है निप्पल के थ्रू बाहर, एंड दिस इज एम्पुला, दिस इज एरियोला। एरियोला एक फैटी टिश्यू, मतलब फैट का पूरा वहां पे कवरिंग है, ठीक है। पीछे यहाँ पे रिब्स से, यहाँ से ब्रेस्ट जो होती है रिब्स के थ्रू अटैच रहती है, तो रिब्स की जो है ये रिब्स है, यहाँ से रिब्स अटैच हो रही है और रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट है। देन एक बहुत बड़ी मेजर मसल यहाँ पे है पेक्टोरेलिस। पेक्टोरेलिस मेजर मसल इज अ मेजर मसल बिहाइंड ब्रेस्ट, कहाँ पे, रिब्स के पास में, ठीक है। अब ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चुका है, इसका एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। ओवरीज यहाँ पे होते हैं जो प्रोड्यूस एग, जो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स, दो हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और यहाँ पे ओविडक्ट्स होती हैं, कौन सी, फैलोपियन ट्यूब,
यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, ये ओविडक्ट ट्रांसपोर्ट करती है ओवम को, और फर्टिलाइजेशन भी इसी के अंदर होता है। फेलोपियन जो ट्यूब है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इनफंडिबुलम, याद आ रहा है ना, एम्प्यूला एक वाइडर पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, एंड यहाँ पे होता है इस्थमस। इस्थमस जो होता है यूट्रस के पास होता है। इनफंडिबुलम जो होता है ओवरी के पास होता है। इनफंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं फिम्बरे। फिम्बरे क्या करते हैं, ओव्यूलेशन के बाद में जो ओवम रिलीज होता है उसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद यूट्रस यहाँ पे आता है। यूट्रस में क्या होता है, फीटल डेवलपमेंट। यूट्रस के अंदर वहां पे फीटस का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस के आगे आता है सर्विक्स, वो, और सर्विक्स क्या होता है, एक पैसेज होता है यूट्रस और विजाइना के बीच में, यूट्रस और विजाइना के बीच में, ठीक है, यूट्रस एंड सर्विक्स एंड वेजाइना, यूसीवी। तो वेजाइना के आगे क्या होती है, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल वेजाइना और सर्विकल कैनाल के साथ मिलके बनती है। अकेले वेजाइना कोई बर्थ कैनाल नहीं बनाती, सर्विकल कैनाल के साथ मिलके वेजाइना बर्थ कैनाल बनाती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मोन्स प्यूबिस जहाँ पे फैटी टिश्यू और हेयर की ग्रोथ होती है। लेबिया मेजोरा जो होती है वो फ्लैशी फोल्ड होते हैं, फ्लैशी फोल्ड। और यहाँ पे लेबिया माइनोरा होती है, वहां पे थिन फोल्ड होते हैं, ठीक है। फिर चौथी चीज आती है हाइमिन। हाइमिन कैन ब्रेक थ्रू एनी अदर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड ऑल। और ये क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग के बाहर एक थिन मेम्ब्रेन होती है। देन मैमरी ग्लैंड में होता है मिल्क प्रोडक्शन। दैट इज इट फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक बात और रह गई, यहाँ पे यूट्रस की हमने 3 वॉल्स पढ़ी थी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एक थिन वॉल है जो कि बाहर की साइड है। मायोमेट्रियम एक थिक स्मूथ मसल यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होता है। कब होता है, डिलीवरी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। एंडोमेट्रियम यहाँ पे क्या होती है, ग्लैंडुलर होती है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, और इम्प्लांटेशन भी होता है। अब जाके पूरा रिवीजन हो गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पहले करा दिया है और फीमेल भी पूरा हो चुका है। कोई भी पार्ट यहाँ पे बचा नहीं है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे बचा नहीं है। अपनी एनसीईआरटी एक बार जाके इसको पूरे को रिवाइज करके एनसीईआरटी पढ़ के देखना, तुम्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो बचा हो, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे कवर हो गया है। आई होप तुम्हें पूरा अच्छे से समझ आया है इन चीजों को। अभी के अभी बस ये टॉपिक तुम्हें पढ़ लिया है मुझसे, लेकिन इसके बाद तुम्हें एक बार रिवीजन लेना है, ठीक है। होप तुमने अपने नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो मैं अपने लिंक में डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पे तुम्हें ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सीरीज में आगे हम टॉपिक्स करते रहेंगे और बहुत जल्दी जल्दी हम सारे टॉपिक्स करने वाले हैं। तुम्हारे रिवीजन के लिए सीरीज बहुत बेस्ट जाने वाली है। तो सो पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। गुड लक, ओके।